नीलाम्बुजश्याम मलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको ओरछा धाम की कथा सुनाने जा रही हूँ, जहाँ प्रभु श्री राम राजा राम के रूप में विराजमान हैं। काशी वाले महाराज श्री अनिरुद्ध सिंह जी महान धर्मात्मा थे। उनकी रानी का नाम विजय कुंवर था। वे भी भगवत भक्ता एवं पतिव्रता थीं। निरंतर धर्माचरण परोपकार के फलस्वरूप उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ, जिनका नाम बाल्यकाल में तो कमला था, फिर गणेश दी नाम प्रसिद्ध हुआ। इन पर माता पिता का अपार वात्सल्य था। माता ने पुत्री को श्री विश्वनाथ भगवान की उपासना का उपदेश दिया। भोली भाली कन्या के सहज प्रेम पर भगवान विश्वनाथ रीझ गए और उन्होंने कृपा करके श्री राम भक्ति का श्रेष्ठ वरदान दिया। बाद में इनका विवाह ओरछा नरेश महाराजा मधुकर शाह के साथ हुआ। ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह जी अनन्य श्री कृष्ण भक्त थे और उनकी रानी श्री राम जी की अनन्य उपासिका थी। एक बार श्रावण के महीने में झूलन के उत्सव पर मधुकर शाह जी तो वृंदावन आए और रानी ने अयोध्या की यात्रा की। उत्सव समाप्त होने पर महाराज तो ओरछा चले गए, परंतु रानी अयोध्या से नहीं लौटी। महाराज ने 2-4 बार पत्र भी लिखा कि मैं वृंदावन से आ गया, अब तुम भी अयोध्या से चली आओ, परंतु रानी श्री अवध में ऐसा ही रमी कि उनका ओरछा जाने का मन ही नहीं करता था। अंत में राजा ने पत्र लिखा कि बार बार बुलाने पर भी नहीं आती हो, लगता है अब की बार श्री राम जी को साथ लेकर लौटोगी। राजा की यह बात रानी को लग गई। उन्होंने लिख दिया कि सचमुच अब तो मैं श्री प्रभु को लेकर ही ओरछा को आऊँगी, अन्यथा यही शरीर छोड़ दूँगी। इसके बाद महारानी ने मन में विचार किया कि राजा हमारे प्रेम का उपहास कर रहे हैं। अरे हमारे समान तो श्री रामचंद्र जी की जाने कितनी दासियां हैं। यदि सबकी सवाग्रह करें तो श्री राम जी अयोध्या का सुख छोड़कर दासियों के साथ कहाँ कहाँ जाएंगे। फिर धाम छोड़ने का हट कौन करेगा। इसी प्रकार रानी इस पशुपेश में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं। उन्हें प्रभु का वियोग व्याप गया। जब विरह असह्य होने लगा तो रानी तन त्याग का संकल्प लेकर श्री सरयू जी में कूद गई हैं। परंतु यह क्या, अगाध जलराशि में कूदते ही श्री रघुनाथ जी उनकी गोद में आ गए और रानी को श्री सरयू जी के प्रवाह से बाहर निकाल लाए और बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ सहर्ष ओरछा चलने के लिए तैयार हूँ। श्री प्रभु का दर्शन कर एवं कृपामय वचनों को सुनकर रानी परमानंद में मगन हो गई। रानी ने उस दिन अयोध्या में बड़ा भारी उत्सव मनाया और तुरंत महाराज को पत्र लिखा कि मैं प्रभु को लेकर आ रही हूँ, आप प्रभु के स्वागत की तैयारी करें। पत्र पढ़ते ही राजा को महान हर्ष हुआ। उन्होंने तुरंत राजा राम के स्वरूपानुसार विशाल मंदिर बनवाने का हुक्म दे दिया और स्वयं श्री राम जी के स्वागतार्थ बहुत बड़े लाव लश्कर को साथ लेकर श्री अयोध्या आए। शुभ मुहूर्त पुष्य नक्षत्र में प्रस्थान की तैयारी हुई। प्रस्थान काल में राजा ने साधु ब्राह्मणों का दान मान से बहुत बड़ा सत्कार किया और सबकी आज्ञा एवं आशीर्वाद लेकर महाराजोचित साज समाज के साथ बड़े समारोह पूर्वक ओरछा के लिए प्रस्थान किया। राजा रानी ने यात्रा का यह नियम बना रखा था कि केवल पुष्य नक्षत्र में ही चलते थे, उसके बाद विश्राम करते थे। महीने भर एक जगह पड़ाव पड़ा रहता। महाराजोपचार विधि से अनेकानेक उत्सव होते रहते। जब पुनः पुष्य नक्षत्र आया तब प्रस्थान किया। इस प्रकार विविध उत्सव सुख समारोह पूर्वक पुष्य नक्षत्र में ही यात्रा करते हुए राजा राम ओरछा आए। यहाँ आने पर राजा रानी ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। संयोग की बात, ओरछा आने तक मंदिर बनकर तैयार नहीं हो पाया।
शिखर बनना शेष था। अतः श्री राजा राम भगवान को रानी के महल में ही विराजमान कराया गया। दर्शनार्थियों का समुदाय उमड़ पड़ा प्रभु दर्शन के लिए। सबने भगवान श्री राजा राम का साक्षात दर्शन कर अपने को धन्य माना। भगवान श्री राजा राम का यह श्री विग्रह खड़े रूप में था, अतः महारानी भी खड़े खड़े ही प्रभु की सेवा करती थी। समस्त सेवा कार्य अपने ही हाथ से करने के कारण रानी को लगभग 4-5 घंटे तक सेवा में खड़े रहना पड़ता था। रानी का सुकुमार शरीर इतना श्रम सहने लायक नहीं था। अतः श्री प्रभु ने एक दिन रानी से कहा कि आज मेरे पाँव दुख रहे हैं। रानी ने विकल होकर पूछा, प्रभु क्या कारण है? तब भगवान ने कहा कि इसलिए कि तुम बहुत देर तक खड़ी रहती हो, तुम्हारे पाँव दुखने लगते हैं तो मेरे भी दुखने लगते हैं। अतः अब तुम बैठकर मेरी सेवा किया करो, तुम्हारा कष्ट मुझसे सहा नहीं जाता है। रानी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, प्रभु हमें तो 2-4 घंटे ही खड़े रहना पड़ता है और आप तो परम सुकुमार होकर भी 24 घंटे खड़े रहते हैं। मैं आपसे अधिक सुकुमार थोड़ी ही हूँ जो 4 घंटे भी खड़ी नहीं रह सकती। आप खड़े रहें और मैं बैठकर पूजा करूँ, ये उचित नहीं है। श्री राम जी ने कहा, तो क्या मैं बैठ जाऊँ? रानी ने कहा, हाँ, यदि आप बैठ जाएं तो मैं भी बैठकर सेवा पूजा कर सकती हूँ। भगवान ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारे कहने से बैठ तो जाता हूँ, परंतु अब यहाँ से उठूँगा नहीं, यहीं अचल होकर रहूँगा। रानी ने स्वीकार कर लिया। फिर तो रानी के देखते देखते श्री राजा राम जी वीरासन से वहीं बैठ गए। जो दर्शनार्थी कल खड़े भगवान का दर्शन कर गए थे, वे आज उन्हें बैठे देखकर बड़े चकित हुए और उन्हें ये विश्वास हो गया कि भगवान मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात स्वरूप हैं। भला कहीं किसी ने मूर्ति को बैठते देखा है? इस लीला से भगवान ने उन लोगों का संदेह दूर कर दिया जो इस बात पर अविश्वास करते थे कि रानी को श्री राजा राम साक्षात मिले हैं। मंदिर तैयार होने पर राजा ने श्री राजा राम जी को मंदिर में विराजमान करवाने का प्रस्ताव रानी के सामने रखा। तो रानी ने श्री राजा राम जी की अविचलता की बात बताई। तब राजा ने श्री राजा राम पर व्यंग किया कि यदि घर में ही रहना था तो मंदिर क्यों बनवाए। रानी ने यह बात श्री राजा राम को सुनाई तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपके प्रेमवश आया हूँ, मुझे आपकी सेवा प्रिय है, अतः राजा कुछ भी कहें हम तो महल में ही रहेंगे। उनसे कह दो कि वे मंदिर में किसी और मूर्ति को लगा दें। तब राजा ने उस नवनिर्मित मंदिर में चतुर्भुज भगवान की प्रतिष्ठा की। आज भी मंदिर में चतुर्भुज भगवान एवं महल में श्री राजा राम का दर्शन होता है। महल की चौखट पर आज भी ये दोहा अंकित है, मधुकर श्याम महाराज की रानी कुंवर गणेश, अवधपुरी से ओर छे लाई अवध नरेश, बोलो ओरछा धाम की जय।